नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की शारदा बुक से चैप्टर 5 को पढ़ाऊंगी। इस पाठ का नाम है ऐसा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी। इसका मतलब है यह कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायक है। आगे चलते हैं बच्चों। आधुनिके विज्ञान युगे यदा मानव जीवनम द्रुतगत्या परिवर्तनशीलनम अस्ति। आधुनिक जीवन के युग में यदा माने जब मानव जीवन द्रुतगत्या तीव्र गति से परिवर्तनशील है, तदा माने तब अत्र कृतक बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। तदा माने तब यहाँ कृत्रिम बुद्धि एक प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। अत्र यंत्राणि मानववत चिंतयति। यहाँ यंत्र मानव की तरह सोचते हैं, निर्णयम च कुर्वन्ति और निर्णय करते हैं। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्य तत्र। अहो कृत्रिम बुद्धि की शक्ति वास्तव में देखने योग्य है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धे मानव बुद्धे सहकरी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुता अस्ति। इस पाठ में कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायक है। इति कश्चित् इस विषय पर एक संवाद प्रस्तुत किया गया है। यत्र माने यहाँ अध्यापकः छात्रः च मिलित्वा कृतक बुद्धे स्वरूपम उपयोग क्षेत्राणि लाभान सीमां च अधिकृत्य चर्चा कुर्वन्ति। इसमें अध्यापक और छात्र मिलकर कृत्रिम बुद्धि के स्वरूप, उपयोग क्षेत्राणि इसके उपयोग के क्षेत्र, लाभान मतलब लाभ, तथा सीमां च अधिकृत्य उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा कुर्वन्ति चर्चा करते हैं। ऐसा पाठः न केवलं कृतक बुद्धे विषये सूचनां प्रयच्छति अपितु विद्यार्थिनां चिंतन शक्तिं विवेकं च जागरयति। ऐसा पाठ यानी यह पाठ न केवल कृतक कृत्रिम बुद्धि के विषय में जानकारी देता है या प्रदान करता है, बल्कि अपितु माने बल्कि विद्यार्थिनां माने विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति विवेकम माने चिंतन शक्ति और विवेक को भी जागृत करता है। ऐसा कृतक बुद्धे कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत इति चिंतनीय विषय। यह विचारणीय विषय है कि कृत्रिम बुद्धि मानव हित में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। स्थानम विद्यालय कक्षा अध्यापका कक्षायां प्रविशत। स्थान क्या है कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। विद्यालय की कक्षा है और वहां पर अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा सुप्रभातम गुरुवर। सभी छात्रा कहती हैं, बच्चे सभी बोलते हैं कि सुप्रभातम माने सुप्रभात, गुरुवर्या माने गुरुजी। अध्यापक बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभात, प्रिय छात्रा प्रिय छात्रों। यशिका बोलती है, यशिका महोदय अद्य अहम किंचन चालक रहितम पटु कारयानम दृष्टवती। महोदय अद्य माने आज, अहम माने मैंने, किंचन माने एक, चालक रहित, पटु माने स्मार्ट, कार्यानम माने कार को देखा। अहम आश्चर्यचकिता मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गई। किम एतत् संभवम क्या ये संभव है। अध्यापक अवश्यम यशिके हाँ अवश्य, एतत् कृतक बुद्धिया संभवति यह कृत्रिम बुद्धि के कारण संभव है। कात्यायनी कहती है, महोदय केयम कृतक बुद्धि अद्य वयम अस्या विषये ज्ञातुम इच्छामः। महोदय केयम कृतक बुद्धि, यह कृतक बुद्धि क्या है। अद्य वयम अस्या आज हम सब इस अस्या विषय ज्ञातुम इच्छामः
इसके विषय में जानने की इच्छा करते हैं या चाहते हैं। अध्यापकः अद्यत्वे अयं बहुचर्चिता विषयः अस्ति। अद्यत्वे माने आजकल यह बहुत चर्चित विषय है। भवत्सु कृतकबुद्धे विषये को अपि जानाति वा? क्या आप में से कोई कृत्रिम बुद्धि के बारे में जानता है? श्रेया आचार्य अहम जानामि, मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि मनुष्यवत् चिन्तयति निर्णयं कुर्वन्ति कार्यं च कुर्वन्ति तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमा। यदा माने जब यंत्र मनुष्य की तरह सोचते हैं और निर्णय करते हैं, कार्य करते हैं, तब तदा माने तब, तत्र माने वहां कृतक बुद्धि उपस्थित होती है, ऐसा जानते हैं। अध्यापक सुष्ठु यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति। बहुत अच्छा। जो निर्जीव यंत्र मानव बुद्धि की तरह कार्य करते हैं, सा माने वह कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिका मन्यते, उसे वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। अर्थर्व आम माने हाँ, चैट जीपीटी इति नामकं संवादोपकरणम् अपि कृतक बुद्धया युक्तम् अस्ति। चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी कृतक बुद्धि से ही युक्त है। अध्यापक साधु बहुत अच्छा। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल, मानचित्रम, जेमिनी, मेटा, कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी। अच्छा, चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल, मैप, जेमिनी, मेटा, एआई, परप्लेक्सिटी आदि सभी कृत्रिम बुद्धि आधारित अनुप्रयोग हैं। चिंता दया अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषा कृतक बुद्धि युक्ता संति। ये सभी कृतक बुद्धि से युक्त हैं। यशिका अहम चैट जीपीटी इत्येन अन्येषां प्रश्नानां यथेष्टम् उत्तराणि प्राप्तवती। मैं चैट जीपीटी से कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए हैं। इदम कृतक बुद्धया, यह कृतक बुद्धि के कारण ही संभव है। अर्थर्व मम माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगं करोति। मेरी माता एलेक्सा नामक के यंत्र का उपयोग करती हैं। यह गीत सुनाता है। एतत् गीतम गायन्ति, यह गीत सुनाता है। विद्युत दीपम ज्वालयति, लाइट जलाता है। दैनिकम संवादम वातावरणम स्थिति च सूचयत, दैनिक बातचीत करता है और मौसम की जानकारी देता है। सूचियत माने सूचना देना यानी जानकारी देता है। पावनी अहो अरे, मम माता मेरी माता गूगल सहायकेन सह वार्ता करोति, वार्ताम करोति। गूगल सहायक से वार्ता करती हैं। अध्यापक साधु एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। अध्यापक कहते हैं साधु माने अच्छा, ऐसा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, ऐसी कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली है। किम यूयम जानीता, क्या तुम सब जानते हो? कृतक बुद्धे कतिपय प्रमुखा प्रकारा सन्ति। कृत्रिम बुद्धि के कुछ प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अक्षर के ते प्रकारा मान्यत, वो कौन कौन से प्रकार हैं? अध्यापका ते संति, ये सब हैं। संकुचित कृतक बुद्धि, जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब। सामान्य कृतक बुद्धि में मानवसानां बुद्धिमता एतत् लक्ष्यं भवति। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि में मानवात् अपि अधिका बुद्धिमती एषा काल्पनिकी अस्ति। संकुचित कृतक बुद्धि जीपीटी, गूगल, मानचित्र, यूट्यूब आते हैं। सामान्य कृतक बुद्धि में मानव समानाम बुद्धिमत्ता एतत् लक्ष्यम, जिनका लक्ष्य होता है। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि मानवात् अधिका बुद्धिमती एषा काल्पनिकी अस्ति।
वेदः। किन्तु आचार्य, लेकिन आचार्य, अस्माकं बुद्धिरस्तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति। हमारी बुद्धि तो ईश्वर द्वारा मस्तिष्क में स्थापित की गई है। कथम ऐसा बुद्धे यंत्रे स्थापिते, फिर यह बुद्धि यंत्र में कैसे डाली जाती है? अध्यापक, उत्तम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विशारदा यंत्रादिगम ज्ञानादिगमा चेति विधिना एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति। तकनीकी विशेषज्ञ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी विधियों द्वारा इन यंत्रों को प्रशिक्षित करते हैं और उपयोग के लिए अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति और उपयोग के लिए प्रयोग तैयार करते हैं। आज क्या यंत्रों की भी कोई पाठशाला होती है? यंत्राणामपि पाठशाला अस्ति वा, क्या यंत्रों की भी कोई पाठशाला होती है? सर्वे हसन्ति, सभी हंसते हैं। अध्यापकः, अस्याः यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति कृतक बुद्धि यंत्रम तत्समाध्ययनेन शिक्षणं करोति। अस्या माने इस यंत्र पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृतम बुद्धि यंत्र को डेटा के माध्यम से सिखाती है। शिक्षणम करोति माने सिखाती है। यशिका, किंतु आचार्य, यदि अशुद्ध दत्ताशा दीयते तर्हि कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति। लेकिन आचार्य, यदि गलत डेटा दिया जाए तो क्या कृतम बुद्धि भी गलती करती है? अध्यापक, आम माने हाँ, यदा माने जब, प्रशिक्षण दत्ताशा पक्षपात युक्ता भवति, प्रशिक्षण डेटा पक्षपात पूर्ण होता है। तदा माने तब, निष्कर्षा अपि पक्षपात युक्ता भवन्ति, तब परिणाम भी पक्षपात पूर्ण होते हैं। इस दोष को पूर्वाग्रह कहा जाता है। ऐसा दोषा पूर्वाग्रह इति कथ्यते, यानी इस दोष को पूर्वाग्रह कहा जाता है। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, कृतक बुद्धि अभी विकास के चरण में है। सेदानीं मानवीय परिचर्या विवेकेन से त्रुटिरहित रूपेण ग्रहीतुं शक्यते। श्रेया, गुरुवर, ऐसा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते, यह बुद्धि किन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है? अध्यापकः, श्रेया, तवा प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण, तुम्हारा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षायाम, चिकित्सायाम, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च कृतक बुद्धि भूरिशः उपयुज्यते। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, न्यायालय, संचार, वित्त, कला संगीत और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि का व्यापक उपयोग होता है। अर्थर्व महोदय, कृतक बुद्धि कथम शिक्षायाम सहाय्यं करोति, कृतक बुद्धि शिक्षा में कैसे सहायता करती है? किम माने क्या, शिक्षकस्य माने शिक्षक का, स्थाने माने स्थान में, कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयत, कृतक बुद्धि हमें पढ़ाएगी। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है? अध्यापक, दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, स्वयं पीएम, ई विद्या, प्रश्न समाधान, चैट बॉक्स और भाषा अनुवाद उपकरण आदि जगह जगह उपयोग किए जाते हैं। एतानि माने ये, इनके माध्यम से कृतक बुद्धि आधारितानि उपकरणानि सन्ति, इनके माध्यम से छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में भी, एतेषां साहाय्येन छात्राः शिक्षायाः अनुपस्थितौ अपि स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, यानी जगह जगह ये सब उपयोग किए जाते हैं। इनके माध्यम से शिक्षक की अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आकाशः, हाँ अधिक, अरे एतेषां कारणेन मानव शिक्षिका, इसके कारण मानव शिक्षक अप्रासंगिक हो जाएगा।
अध्यापक: ना ना, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति। यह एक तरह से गुरु मित्रम है। गुरु विकल्प नास्ति, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणां सान्निध्ये छात्रेषु, शिक्षकों के सानिध्य में छात्रों का व्यक्तित्व विकास होता है। शिक्षिका पुस्तकीय ज्ञानेन स छात्रेषु मानवीय मूल्य बोधम अपि जानयन्ति। शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्रों में मानवीय मूल्यों की भावना भी उत्पन्न करते हैं। ते अनुशासनम, वे अनुशासन, परोपकारम, परोपकार, करुणाम, करुणा तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति। वे अनुशासन, परोपकार, करुणा तथा व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं। सदा स्मरणीयम है कि यत् कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति। ये कृतक बुद्धि उपकरण है, केवल एक उपकरण है। प्रेरणा तो मानवेभ्यः एव आगच्छति, प्रेरणा तो मानव से आती है। वेदा मन वेद, अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान, मैंने एक चलचित्र में देखा था कि मशीनें मनुष्यों से दुनिया पर अधिकार कर लेती हैं। याशिका: अपि च, और भी, आचार्य किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानं हर्तुं शक्नोति। क्या कृतक बुद्धि मानव के स्थान को भी ले सकती है? अध्यापक: ऐसा चिंता समाजे प्रगाढ़ं जायमाना अस्ति। ये चिंता समाज में है, किंतु ये भी समझना चाहिए कि कृतक बुद्धि सहायिका है, मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धिनी न, यानी मनुष्य की कोई स्पर्धा नहीं है। आर्या मने आर्य महोदय, किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अप्रयुज्यते। क्या कृतक बुद्धि चिकित्सा में भी प्रयोग की जाती है? अध्यापक: आम मने हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, कृतक बुद्धि, रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा चेत्यादीनि तदाधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग का पूर्वानुमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच, इमेजिंग, रश्मि परीक्षण, चैट आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा औषध सेवा आदि इसके आधार पर चलने वाले चिकित्सा उपकरण हैं। अक्षतः किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते। क्या कृषि क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है? अध्यापक कहता है नूनम, निश्चय ही, कृषि क्षेत्रे अपि ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, कीट निरीक्षणम, भूमि क्षमता चेत्यादीनां परीक्षणम अपि यंत्रै भवन्ति। हाँ, ड्रोन द्वारा बीज बोना, कीट नियंत्रण और भूमि की गुणवत्ता जांच में इसका उपयोग होता है। अथर्वा: गुरुदेव, अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सहायम करोति। अपराध शमनाय मतलब अपराध नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धि कैसे सहायता करती है? अध्यापक: मुख्य परिचय प्रणाली, पूर्वानुमेय नियंत्रणम चेत्यादि योजनासु कृतक बुद्धि प्रयोगा अस्ति। चेहरे की पहचान प्रणाली और पूर्वानुमान विश्लेषण जैसी तकनीकों में इसका उपयोग होता है। याशिका: किम कृतक बुद्धि काव्यम अपि रचयितुं समर्था। क्या कृतक बुद्धि जो है वो कविता भी लिख सकती है? अध्यापक: अत्र भवन्तः किम चिन्तयेत्। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? वेदः वेद, अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् इनम श्लोकम प्राप्तवान। मैंने चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया है। विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनाः अहोरात्रं न विश्रांता मानवान् धारन्ति ते। बिजली से चलने वाली बुद्धिमान मशीनें मानो जीवित प्राणियों की तरह
लगातार बोलती और काम करती रहती हैं। अहोरात्रम, वे दिन रात बिना रुके, ना विश्रांता माने बिना रुके कार्य करती हुई मानवान धारयन्ति ते, मनुष्यों के जीवन को सहारा देती हैं। सर्वे सोत्साहं पठन्ति, सभी उत्साह से पढ़ते हैं और आश्चर्यम कुर्वन्ति, आश्चर्य करते हैं। पावनी किंतु श्रीमन् कृतकबुद्धे सकाशात् समाजे महत् भयम् अपि अस्ति। लेकिन महोदय, कृतक बुद्धि सकाशात कृतम बुद्धि से समाज में बहुत भय भी है। अध्यापकः सत्यम, सत्य भयस्य कारणम अपि यथार्थम अस्ति। सत्य है, इस भय का कारण वास्तविक है। अद्यत्वे कृतक बुद्धि दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकार का साइबर अपराध समाजेषु देशेषु च चलन्ति। अद्यत्वे माने आजकल, कृत्रिम बुद्धि माने कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से, दुरुपयोग से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज में और देशों में हो रहे हैं। किम भवन्ता, क्या आप डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति, डीप फेक समस्या के बारे में जानते हैं। आकाशः, आकाश, गुरुवर, गुरुजी, तत् डीप फेक इति किमम् अस्ति, यह डीप फेक क्या है? अध्यापक, डीप फेक कृतक बुद्धिया निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि व वस्ति। डीप फेक कृत्रिम बुद्धि द्वारा बनाया गया नकली चित्र, वीडियो या ध्वनि होता है। मिथ्या दृश्य, इसमें चेहरा, यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रसूते उपहासाय अनेकादा अपराधाय चापी, इसमें चेहरा और आवाज झूठी रूप में प्रस्तुत की जाती है, कभी मजाक के लिए तो कभी अपराध के लिए भी। उपहासाय मतलब मजाक के लिए, अनेकदा कभी अपराधाय और अपराध के लिए भी। अर्थर्व अस्य निराकरणम अर्थम उपाय का, इसका समाधान क्या है? अध्यापक कह अस्माकं कृतक बुद्धे साक्षरता नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम सर्वकारणे नियंत्रणम नियंत्रणम चेति विविधा उपायाः अस्माभिः करणीया। इसके लिए हमें कृत्रिम बुद्धि साक्षरता, नैतिक प्रशिक्षण, सरकारी नियंत्रण और आत्मनियंत्रण जैसे उपाय अपनाने चाहिए। उपाय अस्माभिः करणीया, ऐसे उपाय अपनाने चाहिए। भास्करा, अहो, अरे, कृतक बुद्धि मित्रम भवेत् न भवेत् स्वामी, इत वाक्यम मम मनः स्पृशति। अहो, कृत्रिम बुद्धि मित्र होनी चाहिए, स्वामी नहीं, यह वाक्य मेरे मन को छू गया। वेदा, तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान् स्वस्ववृत्ते निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षण उपाय। यह फिर भी यह कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को उनके कार्य से बाहर कर दे तो उसका समाधान क्या है? अध्यापक, तथाविध संकटा नापतेत इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया चेत्तादया अनेकाः योजना संचाल्यन्ते। ऐसा संकट ना आए, इसके लिए भारत सरकार स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं चला रही है। एताभि योजनाभि प्रशिक्षिता युवान नवीन वृत्ति प्राप्तुम अर्हन्ति। इनके माध्यम से प्रशिक्षित युवा नए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिम न हरत। वास्तव में कृतक बुद्धि स्वयं किसी का रोजगार नहीं छीनती। न हरती माने नहीं छीनती, कस्यापि माने किसी का, वृत्तिम माने रोजगार, न हरती मतलब नहीं छीनती। अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षिता, बल्कि कृतक बुद्धि से प्रशिक्षित जना माने लोग कदाचित अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिम हरेत।
बल्कि इसका प्रयोग करने वाला अप्रशिक्षित व्यक्ति समस्या पैदा कर सकता है। याशिका गुरुवर कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भवत्। कृतक बुद्धि द्वारा के कारण मानव जीवन कैसा होगा। अध्यापक यदि विवेक पूर्णम प्रयुज्यते, यदि विवेक पूर्ण प्रयोग किया जाए तभी जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति, तभी हमारा जीवन अधिक सुगम, अधिक सरल, सुरक्षित और श्रेयस्कर होगा। श्रेया कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धि स कार्य क्षमताम च द्विगुणिताम करिष्यति इति मम मतम। कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि की कार्य क्षमता को दोगुना करती है, यह मेरा मत है। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम 2026 इत्यापि उपनिषदम। इसे भारतीय एआई इम्पैक्ट समिट में भी कहा गया है। अध्यापका उत्तम कथनम, सही कहा गया है। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, कृतक बुद्धि जो है, कृत्रिम बुद्धि जो है वो मानव बुद्धि की सहायक है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह वाक्य जो है हमारे मन में स्पष्ट हो गया है। यह बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए। सर्वे मने सभी, आम मने हाँ, वयम जागरूका नागरिका भवाम, हम सबको जागरूक नागरिक होना है। सुरक्षित जाल प्रवेशम करवाम अपि च डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम। हाँ, हम जागरूक नागरिक बनेंगे, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करेंगे और डिजिटल भारत को समृद्ध बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा।